सी वार्ड है? मेरा नाम शशि सियाल है और ये वार्ड नंबर 57 है, रूपनगर डगियाना। और बदकिस्मती हमारी है कि वार्ड नंबर जो 57 है वो यहीं से शुरू होती है। तो 15 साल पहले जो जहाँ पर विकास हुआ था, आज हम देख रहे हैं कि वही का वही विकास है, उसके आगे सुई तक नहीं हिली। जैसे जो घड़ी होती है ना, जाम हो गई होती है, वो चलती नहीं है, ऐसे ही जाम हो गई। एक ज़माने की बात है, हमको पता है कि वहाँ की अवाम जो है, जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पर क्या हालत थी। तब जहाँ पर ना कोई रोड थी, ना कोई गली थी, ना कोई नाली थी, सिर्फ मिट्टी थी। लेकिन तब हमारे वल्ला साहब जो तब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, काम करने वाले नेता थे। जो काम करने वाला नेता हो उसके पास लोग भी काम करवाने के लिए जाते हैं, और जो वर्कर स्ट्रांग हो अपने एरिया का, वो काम निकलवाता है और करवाता भी है। तो हमने जब अपने एरिया की आवाज़ उठाई, ऐसे ही आज से 15 साल 20 साल पहले हम ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही मीडिया में अपने एरिया की आवाज़ उठाते थे। लेकिन पिछले 15 साल से हमने देखा, जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, सरकार सत्ता में आई है, आज तक कम से कम 3 MLA इनके बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो वर्कर है, हर 15 अगस्त और 26 तारीख को झंडा चढ़ाने की 3-3 जगह कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ उठाने का और लोगों के काम करवाने का इनको पता ही नहीं। बहुत दुख लगता है, रोना आता है आज हमें। आज फिर हम 15 साल के बाद निकले। हमने सोचा था कि ये लोग देखेंगे, काम करवाएंगे। काम तो पहले ही हुए थे सारे। हमने 2-2 करोड़ रुपए के हाल भी बनवा दिए बल्ला साहब के टाइम में। हमने 4-4 करोड़ रुपए के जहाँ पर ट्यूबवेल भी लगवा दिए बल्ला साहब के टाइम में। हमने ट्रांसफार्मर भी लगा दे। इन गलियों में पैप नहीं थी, पैपें बसवाई। उसके बाद जहाँ पर पोल नहीं था, खंबा नहीं था, हर गली में पोल पहुँचाया। लेकिन आज हमें रोना आता है कि पिछले 15 साल से जहाँ पर किसी ने किसी की सू तक नहीं ली, किसी को पूछा तक नहीं। आप जिधर जाओ, आज वही ट्रांसफार्मर जो हमने लगवाए हुए हैं, वहाँ पर खड़े बनाने के लिए अगर कोई 10,000 रुपया खर्चता है, वहाँ डोल बजा के आ जाते हैं ये लोग। जो ट्यूबवेल हमने 4 लाख के रुपये बनवाया हुआ है, वहाँ की जो पैपें हैं सब लीकेज है, गलियों में नालियों में पानी बह रहा है। आज हमें खतरा है कि कल को ये ट्रांसफार्मर जो ट्यूबवेल है ये बैठ गया, बंद हो गया, तो फिर इतनी आवाम कहाँ जाएगी, पानी कहाँ से लेगी। अब क्या गौर लगाते हो? हम यही कहते हैं कि ये जो गलियां नालियां जो जहाँ का खंडर बन चुका है, अब ये नालियां सब ब्लॉक हुई हैं। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में जाओगे, वहाँ पर गुजरना मुश्किल है। लोगों के घर में कर्मचारी नहीं आती यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते हैं, हम उस टॉप के बात नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ की सफाई होनी चाहिए पर हुई नहीं है, इसका दुख है हमें। हमें दुख है कि जहाँ की गलियां नालियां बननी चाहिए वो बनी नहीं, इसका दुख है हमें। हमें चाहिए कि जहाँ पर जो नाला है, जहाँ 25 लाख की पुली थी, एक हाल को जाने वाला रास्ता था, वो जैसी पुली थी सारी दुनिया जब मानती कहती थी कि वैसी ही पुली बनाई जाए। लेकिन वहाँ पर 2-4 लाख रुपया खर्च के एक जंगला लगा दिया गया, जिससे पूरा गेट स्तब्ध कर दिया। लोगों के खिलाफ काम हो रहे हैं, लोगों की मर्जी से कोई काम नहीं हो रहा है। और हम ये बात कहते हैं, जहाँ के MLA साहब तक भी पहुँचना चाहते हैं, शायद उनके वर्करों ने ये बात नहीं पहुँचाई हो। आपके मीडिया के माध्यम से अगर MLA तक ये बात पहुँचती है तो कम से कम आप ही अपने इस पीरियड में रूपनगर की तरफ आए, एक दौरा लगाएं और देखें लोग किस मुश्किल में रहते हैं, जहाँ की गलियों की हालत क्या है, जहाँ की नालियों की हालत क्या है, और जहाँ के लोगों की मांगे क्या है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ना है जिनको कुछ पता नहीं लोगों के दर्द का। हम यही डिमांड करते हैं।